हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होने पर आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। हम लोग दिल्ली सल्तनत को देख रहे थे, मध्यकालीन भारत के इतिहास में, जिसमें खिलजी वंश के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पिछली कक्षाओं में हमने उत्तर भारत के अभियान को देखा। अब हम लोग दक्षिण भारत के अभियान को देखेंगे। किसको? दक्षिण भारत के अभियान को देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत का अभियान। तो हेडिंग डालेंगे दक्षिण भारत का अभियान। अब तक था उत्तर भारत का अभियान, अब दक्षिण भारत का अभियान। दक्षिण भारत का अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण भारत का अभियान रहा है, इसका मेन नेतृत्वकर्ता जो रहा, उसका सेनापति मालिक कफूर था, ठीक, जिसे हजारे दिनारे भी कहा जाता था। दक्षिण भारत का अभियान किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। देखेंगे इसमें हम पहला जो अभियान है वो है 1296 ईस्वी। 1296 ईस्वी, ठीक। ये वाला जो अभियान है देवगिरी अभियान। देवगिरी अभियान। देवगिरी अभियान, ठीक। देवगिरी अभियान। फिर देवगिरी पर आक्रमण क्यों किया? इसलिए मालिक कफूर से आक्रमण करवाया कि जो देवगिरी का शासक हुआ करता था तत्कालीन, कौन? यहाँ का तत्कालीन शासक रामचंद्र देव। तत्कालीन शासक रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो था तत्कालीन यहाँ का शासक, ये इसको दिल्ली के सुल्तान के अधीन हो गया था। इसके पहले जब आक्रमण हुआ था तो कर देना बंद कर दिया। दिल्ली के सुल्तान को जो टैक्स देता था उसको बंद कर दिया। इसीलिए दिल्ली के सुल्तान ने फिर देवगिरी पर क्या करवाया? आक्रमण करवाया। किससे? मालिक काफूर से। नीचे लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो आक्रमण किया। खिलजी का सेनापति जो आक्रमण किया वो था मालिक कफूर। कौन? मालिक कफूर। सेनापति अलाउद्दीन खिलजी। तो एक बार खुद था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। स्वयं था पहली बार वाले में। फिर इसके बाद नीचे लिखेंगे पहली बार में था, और लिखेंगे दूसरी बार वाले में मालिक कफूर। नीचे लिखेंगे स्टार बना करके, इसने देवगिरी, महाराष्ट्र में पड़ता है, के शासक के द्वारा कर देना बंद कर देने पर किया था। कर देना बंद कर देने पर यह कर बंद कर देने पर यह अभियान किया था। नोट कर लेंगे। कोई भी दिक्कत होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे की तरफ देखेंगे दूसरा अभियान, देवगिरी का दूसरा अभियान, ठीक। देवगिरी का क्या? दूसरा अभियान देखेंगे हम 1307 ईस्वी। कब? 1307 ईस्वी। देवगिरी का दूसरा अभियान 1307 ईस्वी, ठीक। देवगिरी का दूसरा अभियान जो था ये कब था? 1307 ईस्वी में था, ठीक। इस समय यहाँ का तत्कालीन शासक वही था, कौन? रामचंद्र देव। तत्कालीन शासक रामचंद्र देव। यहाँ लिख लेंगे दूसरा अभियान, ठीक। दूसरा अभियान। तत्कालीन शासक रामचंद्र देव
रामचंद्र देव। ठीक, जिसने आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, खिलजी का सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक कफूर, मलिक कफूर था। ठीक, इसने क्या किया, इसने देवगिरी के दूसरा अभियान लगाया, आक्रमण किया दूसरी बार देवगिरी पर। और लिखेंगे आक्रमण कर मलिक कफूर ने रामचंद्र देव को दिल्ली भेज दिया, दिल्ली सुल्तान के पास भेज दिया, सुल्तान के पास भेजा। ऐसा माना जाता है कि इस आक्रमण में जो रामचंद्र देव था वो मलिक कफूर के प्रति खुद आत्मसमर्पण कर दिया अपने आप को, और मलिक कफूर ने उसको बंदी बना करके दिल्ली भेजा सुल्तान के पास। और जब ये सुल्तान के पास पहुंचा तो एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वैसा इसके साथ उदार व्यवहार किया अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके साथ, जो रामचंद्र देव था, ठीक, दूसरे साथ व्यवहार किया। मलिक कफूर ने इसे दोबारा आक्रमण इसीलिए किया था क्योंकि रामचंद्र देव एक तो टैक्स देना इसके पिछली बार बंद किया था जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, सेनापति बनकर, स्वयं सेनापति था। फिर दूसरी बार इसने क्या किया था कि जो शासक था, क्या बोलते हैं, इसके पहले का जो शासक था वहां का, ऊपर इसके क्षेत्र था, याद नहीं आ रहा है, तो देखेंगे आगे। उस शासक को अपने यहाँ इन्होंने शरण दिया था। ठीक, रायकर्ण ही था, रायकर्ण को इसने शरण दिया था। हाँ, रायकर्ण जो शासक था, पिछली क्लासों में हमने बताया था, उसको रामचंद्र देव के यहाँ भाग करके आया था, जो इधर राजस्थान क्षेत्रों से था। और जब भाग करके आया तो रामचंद्र देव ने उसको शरण दी थी, इसीलिए मलिक कफूर ने इस पे आक्रमण किया और इसको बंदी बना करके दिल्ली के सुल्तान के पास भेजा। तो सुल्तान ने इसके साथ एक राजा के भांति क्या किया, व्यवहार किया और इसे उपाधि दी। सुल्तान ने, नीचे लिखेंगे, सुल्तान ने रामचंद्र देव को लिखेंगे, रामचंद्र देव को उपाधि दी। क्या उपाधि दी थी, नोट करेंगे, राय रायन की क्या की, उपाधि दी। ठीक, राय रायन की क्या दिया था, उपाधि दिया था। किसने, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किसको, रामचंद्र देव को राय रायन की क्या किया, उपाधि दिया और इसके साम्राज्य को वापस कर दिया। आगे लिखेंगे, और इसके साम्राज्य को वापस कर दिया, और इसके साम्राज्य को वापस कर दिया, जिसमें नवसारी जिला आता था उसको इसको प्रदान कर दिया। किसको, रामचंद्र देव को, कि पुनः जाकर के शासन करे। तब से लेकर के जो रामचंद्र देव था ये विद्रोह करना ही बंद कर दिया सुल्तान के प्रति, यानी दिल्ली के सुल्तान के प्रति विद्रोह ही खत्म कर दिया, क्योंकि इसके साथ अच्छा व्यवहार किया कौन, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में, और इसे राय रायन की उपाधि दिया। उसमें नवसारी जिला भी था, जिसके साथ इसको सारा साम्राज्य वापस कर दिया शासन करने के लिए। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम। तीसरा होगा, इसके लड़के के समय में तीसरा देवगिरी अभियान होगा, तो उसको अभी हम नहीं देखेंगे। ठीक, अगला अभियान देखेंगे हम। अगला अलाउद्दीन खिलजी का अगला अभियान 1309 ईस्वी, 1309 ईस्वी वारंगल अभियान। जो वारंगल है ये तेलंगाना की राजधानी तब हुआ करती थी। ठीक, तेलंगाना की राजधानी
तेलंगाना की राजधानी तेलंगाना की राजधानी हुआ करती थी उस समय कौन? वारंगल। देखेंगे तत्कालीन शासक, वारंगल का तत्कालीन शासक यहाँ का जो तत्कालीन शासक था वो था प्रताप रुद्रदेव। कौन था? प्रताप रुद्रदेव था। किस वंश से? काकतीय वंश से। हमने कल पिछली क्लास में एक नोट लिखवाया था कि 1304 ईस्वी में काकतीय वंश पर इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार आक्रमण किया था, तो वहां पर परास्त हो गया था, असफल हो गया था, काकतीय वंश के लोगों ने हरा दिया था। फिर दोबारा ये आक्रमण है 1309 में, 1304 में एक बार और कर लिया है, ठीक 1309 में दोबारा आक्रमण किया, जिसमें सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था इसमें कौन था? मालिक कफूर था, ठीक, जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, मालिक कफूर प्रताप रुद्रदेव को क्या किया? इसको पकड़ा। आगे देखेंगे मालिक कफूर इसमें इसी युद्ध में रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था, देवगिरी का शासक जो कह दिया था कि हम सुल्तान का विरोध नहीं करेंगे, जिसे सुल्तान ने रायन की उपाधि दिया था। रामचंद्र देव मलिक कफूर की सहायता किया था। किसका? मलिक कफूर की सहायता की थी। मलिक कफूर की क्या किया था? सहायता किया था। किसने? रामचंद्र देव ने इस युद्ध में। और हुआ क्या? जो यहाँ का शासक था प्रताप रुद्रदेव, इसने सबसे पहले अपने स्वयं नहीं आया, जब युद्ध स्टार्ट हुआ उसके मालिक कफूर से उसकी सहायता किया रामचंद्र देव। तो जो प्रताप रुद्रदेव था अपनी ही मूर्ति पूरे सोने की बनवा करके और उसके गले में जंजीर डाल करके सुल्तान के पास आत्मसमर्पण करने के लिए भेजा था मालिक कफूर के माध्यम से। ठीक, यानी प्रताप रुद्रदेव जो था वो अपनी सोने की मूर्ति बनवाया, इसके बाद उसमें गले में जंजीर डलवा करके मलिक कफूर के माध्यम से सुल्तान के प्रति आत्मसमर्पण व्यक्त किया। बाद में फिर अपने पास गया और यहीं से मलिक कफूर प्रताप रुद्रदेव से क्या प्राप्त किया था? कोहिनूर हीरा। लिखेंगे आगे इसको मिटा करके, इसी दक्षिण भारत के अभियान में लिखेंगे, यहीं ये था। लिखेंगे यहीं स्टार बना करके, इसी अभियान में प्रताप रुद्रदेव से ही मलिक कफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा बीजापुर जो था दक्षिण भारत में, उसकी खादान से निकला हुआ था, जिसको प्रताप रुद्रदेव यानी काकतीय वंश से संबंधित उसने रखा था और उसी से प्रताप रुद्रदेव से ही मालिक कफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया और दिल्ली में ले जाकर के सुल्तान को क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। ठीक, एक दिन कोहिनूर हीरा की ही हम अगली क्लासों में पूरे बेहतरीन तरीके से उसकी जानकारी लेंगे कि कोहिनूर हीरा निकला कहाँ से, कितने ग्रेन का था, कैसे कैसे बंटवारा होकर के आज कहाँ है, कैसे कैसे वो भारतीय इतिहास में चर्चित रहा। ठीक, उसको देखा जाएगा। कोही का मतलब होता है पर्वत,
नूर का मतलब होता है रोशनी, अर्थात पर्वत की रोशनी कह लीजिए जो है वही कोहिनूर है। आगे की तरफ देखेंगे हम, इसमें कोई भी यहाँ तक दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, अगला अभियान देखेंगे हम लोग। अगला है 1310 में 1310 ईस्वी। ठीक, 1310 ईस्वी जो ये अभियान था द्वार समुद्र अभियान, द्वार समुद्र अभियान, द्वार समुद्र अभियान, द्वार समुद्र अभियान दक्षिण भारत में तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में। ठीक, द्वार समुद्र अभियान। तत्कालीन शासक, यहाँ का जो तत्कालीन शासक था वीर बल्लाल तृतीय था, वीर बल्लाल तृतीय। नोट करेंगे वीर बल्लाल तृतीय किस वंश से? होयसल वंश से। अभी हमको आगे पढ़ना है सब। होयसल वंश, होयसल वंश से था वीर बल्लाल तृतीय तत्कालीन शासक। और इस पे जो आक्रमण करने वाला था वो था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कफूर। ठीक, इसने आक्रमण किया और इसको भी लूटा जाकर के दक्षिण भारत में और इसको भी कब्जा कर लिया। ठीक, द्वार समुद्र अभियान में बीरबल तृतीय को हत्या कर और उसको कब्जा कर लिया। आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें अगला अभियान इसका अलाउद्दीन खिलजी का। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, 1311 में 1311 ईस्वी। ठीक, 1311 ईस्वी लिखेंगे पांड्य अभियान। पांड्य जो शासक हुआ करते थे, ठीक, तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में, मदुरै क्षेत्रों में पांड्य अभियान। इसमें देखेंगे तत्कालीन जो शासक था वीर पांड्य था, वीर पांड्य। इसी का भाई था भाई सुंदर पांडे, सुंदर पांडे। कहानी को समझिएगा। वीर पांडे जो था सुंदर पांडे, दोनों के भाई में सिंहासन को लेकर के गृह युद्ध चल रहा था। वीर पांडे तो तत्कालीन शासक था, अब इसका सुंदर भाई जो था सुंदर पांडे वो सोचता था कि हम शासक बन जाए। इसी को लेकर के लड़ाई चल रही थी। तो जो सुंदर पांडे था वो सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान को देखा कि जब द्वार समुद्र तमिलनाडु के क्षेत्रों में वहां तक पहुंच चुका है तो इन्होंने सुल्तान से सहायता मांगी। कौन? सुंदर पांडे। ठीक, सुंदर पांडे जब सहायता मांगी तो अलाउद्दीन जो खिलजी था, पांडे शासकों की जो राजधानी हुआ करती थी उस समय मदुरै हुआ करती थी। कहाँ? मदुरै। और मदुरै एक प्रसिद्ध शहर भी था उस समय का, और मंदिर में संपत्तियां बहुत ज्यादा हुआ करती थी। मदुरै जैसे शहर में एक पवित्र नगरी मानी जाती है, जैसे हमारे उत्तर भारत में काशी वाराणसी को माना जाता है, उसी प्रकार मदुरै। तो सुंदर पांडे ने जब सुल्तान से सहायता मांगी तो सुल्तान ने इसी का मेन मौका पा करके, दोनों भाई लड़ रहे हैं, मौका पा करके सुंदर पांडे के जो शासक थे उनकी राजधानी मदुरै हुआ करती थी, इसी पे आक्रमण किया मदुरै पर। किसने? सुल्तान ने। किसके संबंधित? अलाउद्दीन जो खिलजी का सेनापति हुआ करता था मलिक कफूर को आदेश दिया और इसने जब अभियान लगाया यानी आक्रमण किया तो वीर पांडे जो था शासन छोड़कर भाग गया। और जब भाग गया तो उसको बेहतरीन तरीके से जाकर के मलिक कफूर ने लूटा और लूट करके क्या किया? सारी संपत्ति को वापस लेकर आया। लिखेंगे इसमें स्टार बना करके अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसी अभियान के दौरान
सर्वाधिक संपत्ति प्राप्त किया। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। ये 1311 का रहा लास्ट अभियान दक्षिण भारत का, फिर देवगिरी पर होगा। ठीक, लास्ट अभियान फिर देवगिरी पर होगा। आगे देखेंगे 1313 ईस्वी। 1313 ईस्वी 1313 ईस्वी फिर लिखेंगे देवगिरी अभियान। देवगिरी अभियान कोष्टक में लिखेंगे तृतीय अभियान। ये तृतीय अभियान था। ठीक, तृतीय अभियान था। जो तत्कालीन शासक था उस समय बदल चुका था। ठीक, यहाँ का तत्कालीन जो शासक था वो था शंकरदेव। कौन? शंकरदेव, या इसी को कहा जाता था सिंहड़ तृतीय। क्या? सिंहड़ तृतीय कहा जाता था। लिखेंगे सन ऑफ रामचंद्र देव। हुआ क्या था, जो शंकर देव था रामचंद्र देव का लड़का, इसका बाप तो माना था कि हम सुल्तान का अब कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उसके मरने के बाद जो शंकर देव इसका लड़का हुआ देवगिरी का शासक, ये दिल्ली सल्तनत से फिर मुक्त कर लिया अपने राज्य को। कहा हम कोई टैक्स नहीं देंगे, दिल्ली सल्तनत से हमारा जो देवगिरी है ये स्वतंत्र होगा और हम कोई टैक्स नहीं देंगे सुल्तान वगैरह को। ठीक, अपने को मुक्त कर लिया। फिर इसी के बाद सेनापति मलिक कफूर के नेतृत्व में क्या हुआ, शंकर देव पर आक्रमण हुआ और इसकी हत्या करके लिखेंगे शंकर देव की हत्या कर देवगिरी को दिल्ली में मिला लिया गया। देवगिरी को दिल्ली में मिलाया। कौन? मालिक कफूर में मिलाया। मालिक कफूर ने इसको क्या कर लिया, दिल्ली में मिलाया। इसके बाद क्या हुआ आगे देखेंगे, स्टार बनाकर लिखेंगे। ये लास्ट अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत में। ठीक, लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर या सिकंदर द्वितीय। ठीक, द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया। ठीक, जैसे सिकंदर पूरी दुनिया को विजित किया उसी प्रकार ये पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए अपने को सिकंदर ईसानी की क्या किया, उपाधि धारण किया। आगे लिखेंगे इसी को बोला जाता है, सिकंदर को अलेक्जेंडर कहा जाता था, इसी को कहा जाता था अलेक्जेंडर द्वितीय। कहीं कहीं अगर सिकंदर नहीं देगा तो अलेक्जेंडर द्वितीय अगर देता है। ठीक, ये भी उपाधि तो लिख लेंगे। उसको लिखेंगे अमीर खुसरो ने इसे उपाधि दी। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि प्रदान की। कौन सी? सुल्तान ए जहां की। क्या? सुल्तान ए जहां, यानी जहां में कोई सुल्तान है तो सिर्फ कौन है? आप। ठीक, सुल्तान ए जहां की। नोट करेंगे इसको। सुल्तान ए जहां की उपाधि धारण किया।
आगे की तरफ देखेंगे, इसमें हम बेहतरीन तरीके से इसको याद रखेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको बताएंगे, ठीक। ये दक्षिण भारत के अभियान रहे। आगे की तरफ हम देखेंगे, नोट करेंगे 1304 ईस्वी में। कब? 1304 ईस्वी में। 1304 ईस्वी में मंगोलों के लगातार आक्रमण करने के कारण, मंगोलों के दिल्ली पर लगातार आक्रमण करने के कारण, इसने अपनी राजधानी दिल्ली में सीरी नामक नगर को बनाया। सीरी नामक नगर को क्या किया? अपना राजधानी बनाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। मंगोल कौन थे? मध्य एशिया से आए थे। हमने बताया था एक बर्बर जाति थी जिसका काम ही था, जो प्रसिद्ध साम्राज्य उस समय के चल रहे थे उनको लूटना, तहस नहस करना, यही इनका काम ही था, ठीक। वैसे तो जो मंगोल हैं 1221 ईस्वी से ही जलालुद्दीन मकबरनी जो सिंध प्रांत का था तभी से आक्रमण हो रहे हैं, इल्तुतमिश के ही समय से, लेकिन लगातार आक्रमण इसमें भी होते रहे। बलबन के समय में बलबन को गुलाम बनाया उन्होंने, ठीक। इसको भी देखेंगे। मंगोलों को दिल्ली पर लगातार आक्रमण के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी दिल्ली में क्या बनाया? सीरी नामक नगर को बनाया, ठीक। आगे की तरफ लिखेंगे, इसमें इसके शासनकाल में बने इमारतें, हेडिंग डालेंगे, इसके शासनकाल में बने इमारतें। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। इसके शासनकाल में बनी इमारतें नोट करेंगे। इसके शासनकाल में बनी इमारतें, इसके शासनकाल में बनी इमारतें, शासनकाल में बनी इमारतें, बनी इमारतें। इसके शासनकाल में बनी जो इमारतें हैं लिखेंगे दिल्ली में पहला अलाई मीनार, क्या? अलाई मीनार, ठीक। दूसरा लिखेंगे अलाई मीनार के बाद ये 1311 ईस्वी, ठीक। अलाई मीनार के बाद अलाई दरवाजा, सीरी का किला, क्या? सीरी का किला। तीसरा देखेंगे दिल्ली की चोर मीनार, क्या? दिल्ली की चोर मीनार। आगे की तरफ देखेंगे दिल्ली का हौज खास, हौज ए खास, ठीक। आगे इतनी इमारतें बनवाया इसने। जमात खाना मस्जिद, ठीक। इसके शासनकाल में इसने इतने चीजों का निर्माण करवाया। नोट करेंगे कहाँ? केवल दिल्ली में, ठीक। अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, दिल्ली की चोर मीनार, दिल्ली का हौज ए खास और जमात खाना मस्जिद। आगे लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में हुलिया दाग प्रथा हुलिया दाग प्रथा प्रारंभ करवाया। ठीक, हुलिया दाग प्रथा प्रारंभ करवाया। जो सैनिक हुआ करते थे वो अपनी हुलिया बदल दिया करते थे, एक जगह से वेतन पाते थे तो दूसरी जगह भी चले जाते थे। ठीक, या भर्ती में धांधली ना हो इसके लिए इसने हुलिया दाग प्रथा अपनाई। हुलिया का मतलब है जो चेहरा से पहचान हो सके। जो सैन्य आरिज हुआ करता था या दीवाने आरिज, जो सैन्य विभाग का अधिकारी हुआ करता था, उसके पास सब कुछ इसका रिकॉर्ड रखा जाता था। जो सैनिक भर्ती हुआ करते थे, इसने अपने शासनकाल में हुलिया दाग प्रथा यानी चेहरे पर एक दाग लगाई जाती थी। इसने घोड़े दाग की भी प्रथा आरंभ करवाई। आगे लिखेंगे इसने घोड़ा दाग की, इसको मिटाएंगे हम, आगे देखेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको बताएंगे। और आज भी ये इमारतें मौजूद हैं हमारे दिल्ली में। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम, आगे की तरफ देखेंगे। इसने कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने, इसको भी मिटा देंगे। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने इसने अपने शासनकाल में घोड़ा दाग प्रथा को अपनाया। घोड़े को दागा जाता था इसलिए कि जो घोड़े हुए करते थे इसके सैनिक उसको भी बदल दिया करते थे। मजबूत घोड़े की जगह पर कमजोर घोड़े ला दिया करते थे, जिससे युद्ध लड़ने में या कहीं भी भागने में बड़ी मशक्कत होती पड़ती थी, जिससे युद्ध में लड़ाई असंभव थी। ठीक, यानी विजय असंभव थी। इसलिए घोड़े को भी दाग प्रथा अपनाई गई कि घोड़े को दागा जाए जिससे पहचान हो सके कि नहीं ये सुल्तान के ही सैनिकों के घोड़े हैं। ठीक, तो घोड़े दाग प्रथा को अपनाया। आगे की तरफ लिखेंगे भूमि मापन की नई इकाई चलवाया, जिसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था? नोट करेंगे, विश्वा। क्या? विश्वा। ठीक, विश्वा कहा जाता था, विश्वा या मसाहत, जिसे विश्वा या मसाहत वो कहा जाता था, विश्वा या मसाहत। आगे लिखेंगे इसने अलाउद्दीन खिलजी ने इसने नए कर लगाए। क्या लगाया? घरई कर। ठीक, ये आवास कर हुआ करता था। घरई कर का मतलब जहाँ घर वगैरह बनते थे, ठीक, वो सुल्तान का देना पड़ता था। और दूसरा था चरई कर, घरई कर और चरई कर। ठीक, घरई कर और चरई कर। जो चरई कर हुआ करता था ये मवेशी कर था। मवेशी जो पशुओं के चारागाह हुआ करते थे, उसको जहाँ पर चराया जाता था पशुओं को, उसके लिए ठीक कर देना पड़ता था। तो घरई कर और चरई कर। आगे की तरफ लिखेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी है आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आगे लिखेंगे इसने एक नया पद बनाया। ठीक, उस पद का नाम लिखेंगे मुस्त खर्राज। क्या? मुस्त खर्राज।
मुस्तखराज। ठीक, एक पद बनाया जिसे कहा जाता था मुस्तखराज। ठीक, इसी का नाम बदल करके किया गया दीवाने, जिसे फारसी भाषा में कहा जाता था मुस्तखराज। मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज। ठीक, जिसका मतलब होता था वित्त विभाग। ठीक, आगे लिखेंगे स्टार बना करके, बाजारों में वस्तुओं का मूल्य बाजारों में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने वाला प्रथम सुल्तान था। निर्धारित करने वाला प्रथम सुल्तान था। ठीक, इसने बाजारी नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किया और कहा कि जो बनिया या जो भी दुकानदार कोई भी चीज को बेचते समय जितना कम वसूलेगा, जितना उसका मतलब होता है वेट, अगर उससे कम तौलता है या माप कर बेचता है या उसमें सामान में कमी करता है, पकड़े जाने पर उतना उसके शरीर से मांस काट लिया जाएगा। ठीक, इसको नोट करेंगे। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे। आगे की तरफ देखिएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हेडिंग डालेंगे 4 प्रकार के बाजार स्थापित किए। 4 प्रकार के बाजार स्थापित किए। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, पहला खाद्यान्न बाजार। खाद्यान्न, खाने पीने की जहाँ वस्तुएं बिकती थी, खाद्यान्न बाजार। दूसरा नोट करेंगे निर्मित वस्तु बाजार, जहाँ से वस्तुएं पैदा होती हैं। ठीक, या निर्माण करने वाली वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। तीसरा लिखेंगे दैनिक या सामान्य वस्तु बाजार। ठीक, जहाँ दैनिक जीवन के लिए रोजाना चाहिए, जैसे दैनिक जीवन में सब्जी हुआ। आगे चौथा गुलाम या पशु बाजार। ठीक, नोट करेंगे। ये 4 प्रकार के बाजार स्थापित करवाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे की तरफ हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो इसका अगला उत्तराधिकारी बना, ठीक, उसके बारे में देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में मृत्यु के बाद इसका भी मकबरा दिल्ली में है। अगला उत्तराधिकारी देखेंगे, वो था शिहाबुद्दीन उमर। कौन? शिहाबुद्दीन उमर। ठीक, कब था? 1316 ईस्वी में। एक अयोग्य शासक था। फिर अगला उत्तराधिकारी जो बना, अगला उत्तराधिकारी, ये अयोग्य शासक था। कौन? ऊपर जो हमने लिखा शिहाबुद्दीन उमर, इसलिए इसका कोई जिक्र नहीं ज्यादा है। ठीक, कौन? शिहाबुद्दीन उमर। आप लिख सकते हैं अयोग्य शासक था। ठीक, 1316। अगला जो हुआ शिहाबुद्दीन उमर के बाद, वो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। समय नोट करेंगे इसका था 1316 से लेकर 1320 ईस्वी। 1316 से लेकर के 1320 ईस्वी मुबारक शाह खिलजी। लिखेंगे प्रथम सुल्तान जिसने आपको प्रथम सुल्तान जिसने अपने आप को
खलीफा घोषित किया, खलीफा घोषित किया, घोषित, खलीफा घोषित किया, किया खलीफा घोषित किया। आगे की तरफ लिखेंगे। इसके बाद अगला उत्तराधिकारी इसका हुआ, अगला उत्तराधिकारी किसका, इसका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का। ठीक, याद रखिएगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो था ये थोड़ा सा महिलाओं के प्रति इसका जुड़ाव कह लीजिए तो बहुत अधिक था, इसीलिए कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाया करता था, नग्न होकर के राज दरबार में नाचने लगता था। ठीक उस प्रवृत्ति का शासक था, तो ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। आगे की तरफ देखेंगे, इसकी हत्या करके खुसरो खां, कौन अगला जो शासक बना, खुसरो खां, खुसरो खां, खुसरो खां जो बना, खुसरो शाह था। ठीक, खुसरो शाह, समय था 1320 ईस्वी, 1320 ईस्वी में खुसरो शाह बना। लिखेंगे ये स्वयं को पैगंबर यानी ईश्वर पैगंबर का सेनापति कहा करता था, सेनापति कहा करता था, कहता था कि हम स्वयं जो ईश्वर है उसका सेनापति है। आगे वास्तविक नाम इसका जो वास्तविक नाम था वो था मुबारक हसन। आगे की तरफ लिखेंगे मुबारक हसन। पर यह दिल्ली के राजगद्दी पर नासिरुद्दीन खुसरो के नाम से बैठा। ठीक, यहाँ तक नोट कर लेंगे। आगे की तरफ लिखेंगे, इसने गाजी मलिक की उपाधि धारण की, इसने गाजी मलिक को पंजाब का वजीर बनाया। इसने गाजी मलिक को क्या बनाया, पंजाब का वजीर बनाया। ठीक, आगे लिखेंगे, ये जो गाजी मलिक था इसने शोर मचाया कि इस्लाम खतरे में है। ठीक, वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। खुसरो शाह क्या किया, गाजी मलिक जो था उसको पंजाब का वजीर बना दिया। ठीक, और इसने गाजी जो मलिक था इसने पंजाब में कहा कि इस्लाम खतरे में है, और जो खुसरो शाह है एक गाजी मतलब मुस्लिम नहीं है, यानी मुस्लिम ना होकर के काफिर है यानी हिंदू है। ठीक, और ये मुस्लिमों का सर्वनाश करना चाहता है, इसीलिए खुसरो शाह की आगे चल कर गाजी मलिक ने हत्या कर दिया। और फिर आगे तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से क्या बना, अगला वंश बनेगा तुगलक वंश। ठीक, मेहनत से पढ़िए। मकबरा लिख लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी से लेकर के सबका मकबरा सबका जो मकबरा है नोट करेंगे है कुतुब मीनार परिसर दिल्ली, कुतुब मीनार परिसर दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर सबका मकबरा यही है।
ठीक, कल से हम लोग अगली कक्षाओं में तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका समय 1320 से लेकर 1414 लगभग 94 वर्षों का शासनकाल चला है। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक वंश का रहा है, उससे कम गुलाम वंश का। ठीक, मेहनत से पढ़िए। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।